Hello students, question number 16 from JEE Main 2022, 26 July, shift 1. The question is, the mean and variance of a binomial distribution are alpha and alpha upon 3 respectively. If P of x equal to 1 का वैल्यू गिवन है 4 upon 243, देन आपको बताना है P of x equal to 4 और 5 क्या होगा। किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर n टाइम्स ट्रायल हो रहा है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल है एंड q प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली उसका उल्टा है, p का उल्टा मतलब 1 माइनस p का वैल्यू q है। तो npq गिवन है, तो जो मीन होता है x बार होता है वो होता है np जो आपको गिवन है अल्फ़ा, एंड सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू गिवन है आपको जो कि होता है npq, तो उसका वैल्यू मुझे अल्फ़ा अपॉन 3 गिवन है। तो यहाँ से मैं अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँ, ये बेसिकली मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ इक्वेशन 2 है, तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, बेसिकली 2 अपॉन 1 कर दूँ, तो यहाँ सिर्फ q बचेगा और इधर बचेगा 1 अपॉन 3, तो q का वैल्यू 1 अपॉन 3 हो गया। तो जाहिर सी बात है p जो है वो 1 में से माइनस कर दूंगा q को, तो जो बचेगा वो आएगा p की वैल्यू जो कि होगी 2 अपॉन 3। p और q आ गया, उसके बाद मुझे गिवन है कि p x इक्वल टू 1 का वैल्यू 4 अपॉन 243 है, यानी कि nc1 इंटू पी का वैल्यू 1 इंटू क्यू का वैल्यू n माइनस 1 का वैल्यू मुझे गिवन है 4 अपॉन 243। nc1 जो है n होगा इंटू पी का वैल्यू 1 यानी कि 2 अपॉन 3 होगा, एंड इंटू क्यू का वैल्यू 1 है 1 अपॉन 3 है, तो ये बेसिकली 3 की पावर n माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा। और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2n डिवाइडेड बाय होगा ये ये n माइनस 1 है, तो यह 3 की पावर बेसिकली हो जाएगा n, और ये इक्वल टू है 4 अपॉन 243 है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैं यहाँ से बस अब कंपेयर करें तो n का वैल्यू अगर हम ट्राई करें तो सबसे पहले तो 243 जो लिखा हुआ है ना, एक बार हम ये ट्राई करें अगर, तो ये लिखा हुआ है 81 इंटू 3 लिखा हुआ है, 81 होता है 3 की पावर 4, तो ये 3 की पावर 5 हो जाएगा बेसिकली, यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर 5 लिखा हुआ है ये, और n का वैल्यू अभी नहीं पता हमें, तो एक बार चेक करते हैं उस हिसाब से। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि देखो इसको सेट करना है, देखो n की वैल्यू सबसे पहली बात 5 तो होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर 5 रखा मैंने तो इनका मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा जो कि ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से n का वैल्यू 6 होगा, क्योंकि n इक्वल टू जब आप 6 लोगे तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, एंड डिवाइडेड बाय आएगा 3 की पावर 6, तो एक 3 यहाँ से मैं हटा के 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 की पावर 5 जो है 243 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से इसको बाय ऑब्जर्वेशन सॉल्व करने पर हमें मिला कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, और n का वैल्यू 6 होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे ये निकालना है तो निकाल लेंगे। मुझे निकालना है बेसिकली 6c4 इंटू पी का पावर 4 इंटू क्यू का पावर 2 प्लस 6c5 इंटू पी का पावर 5 इंटू क्यू का वैल्यू निकालना है मुझे। 6c4 का वैल्यू निकालूँ अगर मैं तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2 इंटू पी की पावर 4 यानी कि 2 अपॉन 3 की पावर 4 कर दूंगा, एंड इंटू क्यू स्क्वायर है यानी 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस 65 जो है 6 हो जाएगा इंटू 2 अपॉन 3 का पावर 5 है, इंटू क्यू का पावर है 1, तो यानी कि 1 अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 का जो मैक्सिमम पावर कॉमन आ रहा है वो हम ले लेंगे, तो 3 का पावर 6 कॉमन आ रहा है बेसिकली, तो 1 अपॉन 3 टू द पावर 6 में यहाँ पर लिख दूंगा, और ऊपर से 6 भी कॉमन आ रहा है तो वो भी मैं लिख देता हूँ। और 2 का पावर्स अगर देखें तो यहाँ पर 4 पावर आएगा 2 का, और यहाँ से 2 की पावर 5 आएगा, तो 2 की पावर 4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा जो वो अब लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर देखो 5 बचेगा ऊपर एक, तो दूसरा डिवाइडेड बाय 2 भी बचेगा ये वाला, क्योंकि सिर्फ 2 की पावर 4 कॉमन लिया है मैंने, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो 6 कॉमन जा चुका है, 2 की पावर 4 कॉमन जा चुका है, तो 2 एक ऊपर बचेगा,
एंड डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 था जो कॉमन ले चुका हूँ मैं, तो यही बचेगा सिर्फ। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 6 हो जाएगा 3 इंटू 2, तो बेसिकली 2 की पावर 5 तो ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये 6 जो है 2 इंटू 3 है, और एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से, तो बचेगा 3 की पावर 5 बचेगा। एंड इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ऊपर हो जाएगा बेसिकली, तो ये लिख दूंगा 9 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 16 हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पर 2 की पावर 4 बचेगा जो, और यहाँ से 3 की 2 पावर्स कम कर दूंगा क्योंकि 9 जो है 3 स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 3 स्क्वायर है ना कैंसिल आउट कर दिया इधर से, तो 3 की पावर 3 बचेगा और वो होता है 27। तो फाइनली 16/27 इज़ द फाइनल आंसर विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।